बहादुराबाद एल सुमन नगर में भू माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से वन भूमि को खुर्दपुर करने को लेकर वन रेंजर अधिकारी दिनेश नौटियाल ने कहा कि 1 साल पूर्व में भी ऐसे ही 2-3 भू माफियाओं ने आकर भूमि को खुर्दपुर करना चाहा, लेकिन इनकी गुंडागर्दी व तानाशाही नहीं चलने दी, जिसके चलते दोबारा फिर 1 साल के बाद 2 भू माफियाओं द्वारा पट्टे की जमीन को कौड़ी के दामों में लेकर करोड़ों के दामों में बेचना और वन भूमि पर अवैध तरीके से रास्ता बनाकर अतिक्रमण कर कब्जा किया जा रहा था। जब इस बात का पता वन रेंजर अधिकारी दिनेश नौटियाल को लगा कि वन विभाग की भूमि पर कुछ भूमाफिया द्वारा अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करना व रास्ता बनाने को लेकर जानकारी मिली, तो तभी अधिकारी ने उन भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों भूमाफियाओं के साथ लगातार पिछले 2 सालों से चल रहा है। मैं आपके संज्ञान में डालता हूं कि सलेमपुर में वन विभाग की संरक्षित पटरी है और इस पटरी पे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो लगातार कुछ सालों से वहाँ पे जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। लास्ट ईयर भी 2-3 लोगों के द्वारा किया था, हमारी उन पे कार्रवाई की गई है, उनको पनिशमेंट दिया गया, उन पे जुर्माना वसूला गया है। इस बार भी सेम वही कंडीशन, एक और असामाजिक तत्व वहाँ पे आया है, उसके द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण करने की कोशिश की गई है, उसको चेतावनी दी गई है, उसके अगेंस्ट हमने केस भी काटा है, उसके बावजूद भी उसने हिमाकत की है। तो ये उसको मेरी सख्त चेतावनी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पे होगी और गलत तरीके से सरकारी भूमि को अतिक्रमण करके उसको अपना आधिपत्य जमाना ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। और अभी भी उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अननेसेसरी इनोसेंट लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। ये सरकारी पटरी है, वन विभाग की संरक्षित पटरी है। इसमें मैं लोगों को भी यही बताना चाहूँगा कि ये गलत तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपनी ज़मीनों के मुँह मांगे रेट मांग रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सरकारी भूमि में कभी भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया जाएगा। और अगर इस तरह की हिमाकत अगर दोबारा से इसके द्वारा की जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे द्वारा वहाँ पे खंदक खोद के बंद कर दिया, खंदक खोदी गई थी, बंद कर दिया गया है, लेकिन अब दोबारा से हिमाकत करेगा तो मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। अच्छा, उनका अगर सिंचाई विभाग, देखिए नहर पटरी में सिंचाई विभाग का भी स्वामित्व है और उसमें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये संरक्षित पटरी है। तो अगर सिंचाई विभाग की तरफ से इस तरह का कोई वहाँ से आता है हमारे पास लिखित में, तो उस पर सोचा जाएगा, उस पर लैंड ट्रांसफ़र के लिए लिखा जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार में आप प्रॉपर तरीके से आइए, सरकार से अगर आपको काम कराने हैं तो उसका एक तरीका होता है, लेकिन दादागिरी से इंक्रोचमेंट करना ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर सरकारी विभाग कोई लिखता है तो उसको भी अकॉर्डिंगली देख लिया जाएगा।